रघुकुल का घराना हो, रघुकुल का घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ तेरा ठिकाना हो। पूरा देश इस समय राम भक्ति में सराबोर हो चुका है क्योंकि 22 तारीख बेहद नज़दीक है। ऐसे में हमारे साथ जो है किरण जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनसे ये जानना चाहेंगे कि राम मंदिर जो बन रहा है और जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसे लेकर आप कितनी भावुक हैं, एक भक्त होने के नाते आप कितनी खुश और एक्साइटमेंट के साथ जो है आज ये इंटरव्यू देना चाहेंगे। आप सबसे पहले तो ये बताइए। मैं किरण गोयल, महिला मंडल पंजाबी बाग से। हमें बहुत ही आनंद और उत्सव का माहौल है सब जगह कि अपने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम जी का मंदिर। अब इतने सालों से जो हमारे मन में जो हमने सोचा हुआ था, सब हिंदू समाज सोचता था कि वहाँ पे रामलला का मंदिर बनाएंगे। हम पीछे अयोध्या भी घूमने गए थे तो देखा वो एक छोटे से टेंट में हमारे रामलला का निवास स्थान बना रखा था, जिसे देख के एकदम इतना धक्का सा लगता है कि हमारे भगवान जो है एक छोटे से टेंट में है। तो मोदी जी ने वो सपना साकार किया और सब बहुत ही जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो 22 तारीख जनवरी आएगी और हम उस उत्सव को मनाएंगे। और ये उत्सव का माहौल तो अभी 15-20 दिन से वैसे ही आरंभ हो गया है। सब जगह हमारी मेरी छोटी सी पोती है, वो भी सारे दिन भजन गाती है राम के कि राम आएंगे। ये वाला जो भजन है सबको इतना प्रिय है और राम जी के स्वागत में सभी पलके बिछाए बैठे हुए हैं कि कब राम जी का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो और सब उस जो समय है उसको देख सकें, कर सकें। बहुत ही आनंद का वो विषय रहेगा, तो सब उसके लिए बहुत इंतज़ार से में है। अच्छा, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि भगवान टेंट में थे और कई बार ये मंदिर टूट भी चुका है। मुगल्स के टाइम पे भी काफ़ी इसमें तोड़फोड़ हुई, काफ़ी छेड़छाड़ हुई है। तो कल की अयोध्या में और आज की अयोध्या को अगर आप देखती हैं तस्वीरों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, और अगर आप जाएंगी भी अब अयोध्या, आपको क्या अंतर दिखता है कि कल की अयोध्या ऐसी थी और आज भगवान राम की अयोध्या में ये रौनक आ चुकी है, ये जगमगाहट आ चुकी है और इस तरीके का देखने को मिल रही है? हम अभी 2 साल पहले भी अयोध्या गए थे तो तब ये हुआ नहीं था कि मंदिर बनेगा। तब वो रौनक ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बहुत ही सुनसान सा लगता था। देखने वाले लोग आते तो थे जन्म स्थान को, लेकिन वो बात नहीं थी। लेकिन अब जो है माहौल उसका तो कहना ही क्या है। जो हमारा एयरपोर्ट है या अपना सजावट है, मंदिर की शिलाएं तो पहले भी तैयारी पूरी थी। लोग पहले से भी सोच रहे थे कि शिला तैयार कर रखी है, जब होगा हम मंदिर आरंभ कर देंगे। लेकिन यह है कि अब तो उसका भव्य जो उत्सव है वो तो देखने लायक है ही। सब जगह सब इतनी तैयारियां हो रही हैं कि देख के ही बस हर्ष से मन भर जाता है बिल्कुल कि बहुत बढ़िया सारी तैयारियां हो रही हैं। अच्छा, देश के अलग अलग राज्यों से कई सारा सामान आ रहा है, कहीं से गेहूं आ रहा है, कहीं से जो है सोने के दरवाजे भी जो है आए हैं। नेपाल से खुद लोग पदयात्रा करके चल के आ रहे हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। और कई तो मुस्लिम समुदाय, अन्य समुदाय के लोग भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पदयात्रा करके आ रहे हैं। शबनम नाम की एक मुस्लिम महिला थी, वो भी चल के आई कि हम भगवान राम को देखेंगे। आपको नहीं लगता कि पूरा देश इस समय जो राम भक्ति में के माहौल में डूब चुका है, कहीं ना कहीं अन्य समुदाय के लोग भी इसमें जो है पार्टिसिपेशन, उनका भी इक्विवेलेंट उनका पार्टिसिपेशन है? इस सब को देखकर आपको किस तरह की फीलिंग्स आती है, किस तरह का? देखिए, हमारा जो हिंदू समाज है, सनातन धर्म है, वो तो बहुत ही पुराना है। मुसलमान जो मुस्लिम्स आए हैं या फिर क्रिश्चियंस आए हैं, उनका धर्म तो बाद में आया है। हमारा तो ईस्वी पूर्व 5000 साल पहले जो हमारा राम का था, तब तक तो इतने लोगों में और देशों में इतना कोई आधुनिकता भी नहीं आई थी। जैसे हमारे देख लो पुराने टाइम में उड़न खटोला था, रावण के पास था, कुबेर था, इतना पूरा था। और पूरी संस्कृति हमारी, पूरी वो परंपरा जो है पूरी अच्छे से पोषित थी। तो लेकिन जैसे जैसे मुग़ल सम्राट आए हैं, उन्होंने सबको ने ध्वंस किया है जो हमारी संस्कृति को, वो अब दोबारा से उभर के आएगी। मोदी जी ने जो इतना अच्छा कदम उठाया है, अब हिंदू समाज में जागृति आ गई है। और जो पहले जो मुसलमान लोगों के मन में भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कन्वर्टेड थे, पहले कभी वो हिंदू ही रहे हैं और अब वो बाद में किसी के जोर ज़बरदस्ती से या जो भी हैं मुस्लिम बने हैं। लेकिन अब उनके मन में भी थोड़ा सा लगता है नहीं, राम हमारे भी हैं, तो इसलिए उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, सारे समाज को भी।
जो त्रेता युग के राम थे उनकी किन आदतों को, किन उनकी विशेषताओं को और किस व्यक्तित्व को आज के कलयुग के युवाओं में और आज के कलयुग के जो एक मैच्योर लोग तबके के लोग हैं उनको जो है किस तरीके से ढालने की ज़रूरत है और क्या कुछ खूबियाँ हैं जो लोग अपने अंदर अगर उतार लें तो वो भगवान राम की कह सकते हैं छवि तो नहीं बन सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनकी उन स्पेशलिटीज़, उनकी इस क्वालिटी को उतार के अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आपको क्या लगता है? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है। उन्होंने जो कहा वो किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अच्छे से निभाया। जैसे उनकी माँ ने, केकई ने उनसे कहा कि वचन लेके कि तुम्हें जंगल में जाना है, तो उन्होंने सारे अपने प्रण पूरे किए। तो यही है, आदमी जो भी अस्तित्व जो भी उनका था उन्होंने उसे बखूबी निभाया। ऐसे ही हम लोगों को भी जो है, हम अच्छे काम जो करने हैं वो सोच लिए तो हमें करना नहीं चाहिए, करने ही चाहिए, उसके लिए डगमगाना नहीं चाहिए। और जैसे उन्होंने सारे अपने नियम पूरे किए, अच्छाई पर बुराई, बुराई पर अच्छाई की विजय रही और सब ने अच्छे का साथ दिया और सबको साथ लेके चले। जैसे जंगल में गए तो वहाँ पे निषाद राज भी थे, आदिवासी लोग थे, उनको अपने साथ में लिया। जंगल के जो जानवर थे, चाहे वो भालू थे, बानर थे, सबको साथ लेके चले हैं। और उन्होंने समुद्र में के वहाँ पे पूजा की, तो उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं रखा अपने उसमें, चाहे वो नीच जाति के लोग थे, चाहे वो शबरी थी या फिर आपका जो भी लोग थे साथ में, सबको लेके चले हैं। तो ऐसे ही हमें भी कोई छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए, सबको अपना समझना चाहिए। और जो अच्छे लोग, अच्छाई पे विजय हमेशा होती है, इसका उनका प्रमाण हमें हमेशा ही रामचंद्र के व्यक्तित्व से हमें मिला है। तो हमेशा इस सच का साथ देना चाहिए। 22 जनवरी को किरण जी अपने घर में किस तरीके से जो है दीप जलाएंगे और किस तरीके से जश्न मनाएंगी, हमारी जनता ये भी जानना चाहती है। उस दिन तो पूरा दीपावली का उत्सव की तरह से ही हम घर को सजाएंगे, साफ़ सुथरा करेंगे, फूलों से सजाएंगे और अपना दीपक से जलाएंगे। और उस दिन थोड़ा सा पूजा अर्चना ज़्यादा रहेगी, थोड़ा भजन कीर्तन का अपना माहौल रहेगा। तो पूरा अपना घर लाइटों से भी और सब खूब अच्छे से सजाएंगे। रामचरितमानस की कोई चौपाई या रामायण का कोई ऐसा छंद है जिसे आप गा के सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, जो आपके मन में हो भगवान राम के? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जिस तरीके से आपने देखा कि पूरा माहौल जो है इस समय भक्तिमय है और ना सिर्फ संत समाज बल्कि महिलाओं के अंदर भी धार्मिक आस्था और धार्मिक भावनाएं इस कदर होती हैं। बचपन से ही सिखाया जाता है कि भगवान को किस तरह से पूजना है, उनको अपने जीवन में किस तरह से उतारना है, वो महिलाओं से बेहतर कोई नहीं जानता। आज पूरा देश जो है राममय हो चुका है, हर जगह सिर्फ राम भगवान के शंखनाद हो रहा है। उम्मीद करती हूँ हमारा ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा और आप भी 22 जनवरी को किरण जी की तरह ही दीपक जलाएंगे और अपने घर को जो है सजाएंगे, क्योंकि उस दिन अयोध्या के में श्री राम का आगमन हो रहा है। सही मायनों में हो रहा है, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखें न्यूज़ 81 मीडिया। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।